नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। अभी हम जैसे चार्ट के पैटर्न पढ़ रहे हैं, हमने हेड एंड शोल्डर कंप्लीट कर लिया, डबल टॉप डबल बॉटम कंप्लीट कर लिया। अब हम जो पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं वो एक ट्रायंगुलर पैटर्न क्या दो प्रकार के होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल। तीन प्रकार के बनते हैं। मैं तीनों के आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कैसे ये दिखाई देते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे ट्रेंड के दौरान ये अप ट्रेंड में भी पाए जाते हैं, डाउन ट्रेंड में भी पाए जाते हैं। जहाँ पे भी ये इस प्रकार के पैटर्न मिलते हैं, हमें उन्हें किस प्रकार का ट्रीटमेंट देना, ये सारी बातें हम अपने सिस्टम के दौरान समझेंगे। तो बिना कोई देरी किए हम चलते हैं सीधा सिस्टम पे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, आपके इस टाइप से दिखाई देता है। ये देखिए, ये क्या हो गया, ट्रायंगल पैटर्न हो गया। समझ गए ना आप। इसके अंदर क्या होता है, प्राइस मूवमेंट करता है। जब भी प्राइस इसके अंदर जब भी मूवमेंट करेगा आपके, तो एक लो से हाई की तरफ गया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो आपका हाई है यार, जो आपका लो है, पहले इसको मार्क कर लेते हैं, लो पॉइंट, और इसको आप है ना, और इसको कर लेते हैं हाई पॉइंट। ये वापस क्या बना, आपका लो बना। बट लेकिन अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि लो बना, वो लो प्रीवियस लो से ऊपर की तरफ है, तो ये हमारा क्या हायर लो है, तो इसको हम कर देते हैं HL। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा हाई बना है वो प्रीवियस हाई से नीचे है, तो ये हमारा क्या हो गया, हायर लो बन गया और लोअर हाई बन गया LH। ये हमारा वापस लो बना, वो क्या बना, हायर लो, और जो हमारा एक हाई बना वो हमारा क्या बना, लोअर हाई। तो इसके अंदर ना तो आपको हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन मिलती है, ना लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन मिलती है। अर्थात ये देख के आपको ये कंफर्म हो जाएगा कोई ना कोई प्राइस करेक्शन में चल रहा है और अभी ये अपना कोई ना कोई ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए बना रहा है। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। जो भी ट्रेंड पीछे से चला हुआ आ रहा था उस ट्रेंड को आगे की तरफ मूव करता है ना। ये आपके अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में ही पाया जाता है जनरली। और जब ये आप इसको देखेंगे तो आप ये देखेंगे, अब इसके अंदर जो हम वॉल्यूम पार्ट ऐड करते हैं वो ऐसे करते हैं। ये आपका वॉल्यूम पार्ट आ गया, जो आपका पॉइंट ये जो लो है, लो से पहला हाई की तरफ, ये जो हमारी जर्नी होती है, इसके दौरान हमारे पास क्या होते हैं, वॉल्यूम ठीक होता है इस टाइप से। लेकिन जब इस हाई से हम सेकंड हायर लो की तरफ आते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो हमारे क्या होता है, वॉल्यूम ड्राई होता है। वॉल्यूम हमारे क्या हो जाते हैं, ऐसे ड्राई हो जाते हैं, कम होते हैं। लेकिन फिर हम इस जो हायर लो फॉर्मेशन करते हैं और लोअर हाई की तरफ जाते हैं, तो यहाँ हम थोड़ा सा वॉल्यूम इसकी बजाय अच्छे दिखाते हैं। तो यानी लो से हाई की तरफ जाएंगे, अब ट्रेंड के अंदर बात कर रहा हूँ, लो से हाई की तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेंगे, हाई से वापस हायर लो की तरफ आएंगे वॉल्यूम घटेंगे, हायर लो से वापस लोअर हाई की तरफ जाएंगे वॉल्यूम बढ़ेंगे, लोअर हाई से वापस हायर लो की तरफ आएंगे वॉल्यूम घटेंगे। तो इस तरह ये कि हमारी क्या है कि पूरी पूरी फॉर्मेशन बनती है चार्ट के ऊपर। अब इसके अंदर जो दो प्रकार के होते हैं आपके ट्रायंगल, उनको लिख देता हूं मैं आपके, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये हो गया आपके असेंडिंग ट्रायंगल एंड सेकंड हो गया आपके डिसेंडिंग ट्रायंगल। पहले असेंडिंग ट्रायंगल को समझ लीजिए। इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो लो होते हैं वो हायर लो की फॉर्मेशन के अंदर चलते हैं, लेकिन जो हाई होता है वो एक पर्टिकुलर रेंज में ही रहता है। आप ऐसा समझेंगे कई बार कि ये कहीं डबल टॉप तो नहीं लग रहा, ट्रिपल टॉप तो नहीं लग रहा, इस टाइप से आपको फीलिंग आएगी। तो इसको समझ लीजिए आप, मान लीजिए ये क्या हुआ, करेक्शन के दौरान हाई है और ये आपका क्या है, लो है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तो आपका हाई है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप समझिए यहाँ पे बात को, ये आपका क्या है, लो है। अब जब प्राइस मूव करेगी, प्राइस जब अपने इस स्ट्रक्चर के अंदर मूव करेगी, तो सबसे पहले वो क्या देखेगी,
लो से मान लीजिए हाई की तरफ गई, फिर एक नीचे की तरफ आई, फिर हाई की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई, फिर हाई की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई, फिर हाई की तरफ गई। तो प्राइस जब ये लो से हाई की तरफ मूव करेगी तो आपको क्या दिखेंगे, इस लेग के अंदर वॉल्यूम बढ़े हुए दिखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेंगे। और जब ये हाई से वापस लो की तरफ आएंगी तो आपके क्या होंगे, यहाँ पे वॉल्यूम कम होंगे। तो अब आप इस चीज को ऐसे समझिए, लेकिन अब इसके अंदर क्या हो रहा है, हाई तो आपका एक पॉइंट है, बार बार मान लीजिए हाई के ऊपर जाके ये टेस्ट होता है। ये मान लीजिए हाई का कौन सा पॉइंट हुआ, ए पॉइंट हुआ, ये भी हाई का कौन सा, ये भी हाई का कौन सा पॉइंट है, ये भी ए पॉइंट है, ये भी हाई का कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। बट इसके अंदर लो क्या है, मान लीजिए ये लो है आपका, इसको बी कर लेते हैं, और जो ये लो बना है सी बना है, और जो ये लो बना है डी बना है, जो ये लो बना है ई बना है। ये क्या हो रहा है, कर्म से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी उस लो से हायर लो, उस लो से हायर लो, हायर लो, हायर लो, बट हाई सेम है। तो इस टाइप का जब भी पैटर्न आपको दिखाई दे तो आप उसको क्या कहेंगे, असेंडिंग ट्रायंगल कहेंगे। ये भी कंटिन्यू फॉर्म है, जब भी कोई ट्रेंड चल रहा होता है तो उसी की तरह में, और वॉल्यूम से हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारे वॉल्यूम्स किस दिशा की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। जब भी हमारा ये यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए, जब भी हमारा ये यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए या यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाए, जो भी हमें देखना है, हमें पैटर्न देखना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। जो हमारी ये विड्थ होती है, ये विड्थ जहाँ से ब्रेकआउट होगा वो आपके टारगेट पॉइंट के लिए जुड़ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एज ए टारगेट पॉइंट हो जाएगा इस ट्रायंगल के अंदर। टारगेट पॉइंट आने में कितना टाइम लगता है, जितना टाइम किसी पैटर्न को बनने में लगता है उससे 50% टाइम के अंदर टारगेट हासिल हो जाते हैं। मिनिमम ये टाइम फ्रेम होता है वो आपके 30% से 50% चलता है। मान लीजिए कोई पैटर्न बनने में 10 दिन लग रहे हैं, तो आपके जो टारगेट हासिल हो गए वो 30% 3 दिन, 50% 5 दिन, यानी 3 से 5 दिन के अंदर अंदर वो आपको टारगेट हासिल हो जाएगा। तो इस तरह से अब डिसेंडिंग अंदर क्या होगा, डिसेंडिंग की भी ड्रॉ कर लेते हैं। डिसेंडिंग अंदर लो तो सेम होगा बट हाई ऐसे हो जाएंगे, समझ गए आप। जब ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा तो इस टाइप से दिखाई देगा, प्राइस एक लो क्रिएट करेगा, एक हाई क्रिएट करेगा, वापस उसी लो पे जाएगा, लेकिन इस बार हाई प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ेगा, उससे नीचे की तरफ एक क्या करेगा, लोअर हाई बनाएगा, फिर वापस लो आएगा, फिर एक लोअर हाई बनाएगा, फिर वापस आएगा, फिर एक लोअर हाई बनाएगा। तो जब जब प्राइस जिस डायरेक्शन के अंदर आ रहा है और जहां जहां पे वॉल्यूम बढ़ा रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर इन ट्रायंगल्स का ब्रेकआउट होता है। जनरली 70 से 80% ये देखा गया है। कई बार क्या होता है कि फॉल्स ब्रेकडाउन हो जाते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ कटना है तो ये क्या करता है, ऐसे नीचे काट के फिर ऊपर की तरफ आता है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे जब ट्रायंगल पैटर्न को और गहराई में जाएंगे तब समझेंगे। आप तो वॉल्यूम से पकड़ लीजिए, मान लीजिए इस लो से इस हाई तक आने के अंदर वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, इस लो से इस हाई तक आने में वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, और इस हाई से इस लो में आने में वॉल्यूम घट रहे हैं, इसमें घट रहे हैं, इसमें बढ़ रहे हैं, इसमें घट रहे हैं, इसमें बढ़ रहे हैं। तो इसके चांसेस ज़्यादा ही ऊपर की साइड में काटेगा। इसी के अंदर देख लीजिए, यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, यहाँ घट रहे हैं, यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, यहाँ घट रहे हैं, यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, यहाँ घट रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाएगा। यानी जब जब आप इसकी साइकोलॉजी समझिए, प्राइस एक लो क्रिएट करता है, फिर एक हाई, बायर खींच के उसको हाई की तरफ ले जाता है, वहां पे सेलर एक्टिवेट होता है, लेकिन वो सेलर इतना प्रभावशाली नहीं होता कि वो प्रीवियस लो को नीचे की तरफ कटा पाए। वहीं से उससे पहले ही बायर एक्टिवेट होता है और उसको खींच के प्राइस वापस उसी रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर लेके जाता है। लेकिन वहां पे क्या होता है, सेलर थोड़ा वापस एग्रेसिव होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जो उसका प्रीवियस लो उसको नहीं कटा पाता। तो इस बार क्या, हर बार क्या, कौन सा पार्टिसिपेंट आपको एग्रेसिव दिख रहा है, यहाँ पे बायर एग्रेसिव है, क्योंकि पीछे की तरफ क्या आ रहा है, एक अप ट्रेंड आ रहा है। और ये क्या होते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं, यानी जो ट्रेंड पीछे की तरफ से चला आ रहा है उसी ट्रेंड को आगे की तरफ कंटिन्यू कर देते हैं। तो फिर जैसे ही हमारे ब्रेकआउट होगा तो बायर की साइड में होगा। और जो ये हमारा एक्सिस पॉइंट होता है ट्रायंगल का, जो ये आप देख रहे हैं, ये एक्सिस पॉइंट बोलते हैं, जहां से हमारा क्या होता है, ब्रेकआउट होता है। ये मान लीजिए ये आपका जो एक्सिस पॉइंट है, यहाँ से जो भी ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट पॉइंट बोल लीजिए, एक्सिस पॉइंट बोल लीजिए ट्रायंगल का, यहाँ पे आपको क्या, सदा ही यहाँ पे आपको सदा ही वॉल्यूम क्या दिखेंगे, अच्छे खासे दिखेंगे, है ना। यहाँ पे आप जब वॉल्यूम को ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से इस एक्सिस पॉइंट के ऊपर आपको वॉल्यूम ऐसे दिखेंगे, ये बड़ी, इस एक्सिस पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम ऐसे दिखेंगे बड़ी। यहाँ पे क्या होंगे, इस लेग से इस लेग के अंदर क्या होंगे, मान लीजिए ये वॉल्यूम भी ड्रॉ, मान लीजिए ये वॉल्यूम हुए,
लेकिन इस लेग से इसमें क्या हुआ, वॉल्यूम ये छोटे हुए, फिर वापस इसके अंदर क्या हुआ, वॉल्यूम ये बढ़ के आए, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुए, ये छोटे से हुए, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये बढ़ के आए, फिर जैसे ये इसको निकालेगा तो इस टाइप से होगा। यानी वॉल्यूम के अंदर भी आप उसी तरह का पैटर्न देखेंगे जैसा पैटर्न आपके प्राइस के अंदर बन रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ प्राइस सुप्रीम है, वॉल्यूम सेकेंडरी है। इंडिकेटर के चक्कर में मत पड़िए। जब ये सारी चीजें आप उन सब चीजों को मिलाना हमें, लेकिन हमें प्राइस के पैटर्न समझ में आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा का सारा पैटर्न आपके क्लियर हो गया। अब जो आपको 5 चार्ट दे रखे हैं उन चार्ट्स के ऊपर जाइए, हर टाइम फ्रेम के अंदर निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी जब आप इन चार्ट पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे, जब हम नेक्स्ट एडवांस के अंदर जब इलियट वेव पढ़ेंगे, इलियट वेव क्या है, डाउ थ्योरी का एक एडवांस रूप है, उसके अंदर हर एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाया गया कि प्राइस के मूवमेंट कैसे कैसे होते हैं। तब ये पैटर्न हमारे बहुत काम आएंगे और ये बहुत ही एक अच्छा पैटर्न होता है ट्रायंगल पैटर्न। ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर पाया जाता है, तो आपके मल्टी बैगर स्टॉक देता है। मान लीजिए कोई ट्रेंड पीछे की तरफ आ रहा है और बड़े टाइम फ्रेम मंथली के अंदर करेक्शन कर रहा है और वहां से कोई ब्रेकआउट मिल रहा है, तो वहां से स्टॉक के अंदर जब ये तो मल्टी बैगर स्टॉक हो जाते हैं, इसलिए इन पैटर्न की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब जैसे ये ट्रायंगल पैटर्न हो गया, जब ये आप इंट्राडे के अंदर देखते हो तो ये छोटा सा पाया जाएगा। अब लोगों ने इसको नाम दे दिया पी नेट, ठीक है ना। ये कंटिन्यू पैटर्न हो गया। अब इसी के साथ एक पैटर्न और होता है हमारा, कौन सा होता है, फ्लैग पैटर्न होता है। फ्लैग पैटर्न भी क्या होता है, कंटिन्यू पैटर्न ही होता है ना। उसके अंदर एक पोल बनता है, प्राइस क्या करता है, ऊपर की तरफ आता है, फिर एक करेक्शन करता है, फ्लैग के पोल की भांति। उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले इसको रिमूव कर दे, यहीं पे बना देता हूं। ये देखिए, ये प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ आया, फिर ये प्राइस क्या करेगा, ऐसे 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 एक रेंज में करेक्शन करेगा। यानी ये ऊपर और ये नीचे, एक चैनल के अंदर आ जाएगा प्राइस। जब आप ट्रेंड लाइन खींचोगे ना तो एक चैनल के अंदर दिखाई देगा। इस ट्रायंगल को भी कंफर्म करने के लिए हमने ट्रेंड लाइन तो खींची है यहाँ पे, ये ऊपर से नीचे हमने क्या किया, 2 लो को मिलाया, 2 हाई को मिलाया और उन दोनों को आपस में जोड़ दिया। हमने देखा प्राइस उसी के अंदर मूव कर रहा है, यानी हमारा ट्रायंगल बन रहा है। तो अब थोड़ी देर बैठे हैं आराम से, जब ब्रेकआउट होगा तब देखेंगे। अब इसके टाइम फ्रेम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने टाइम तक ये पैटर्न बनने में लगाता है, कौन से टाइम फ्रेम कैसे बनाता है, वो सारा हम एडवांस में कवर करेंगे। अभी सिर्फ आपको फोकस करना है ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको कैसे देखा जाता है, ट्रेंड वॉल्यूम के साथ मिला के, प्राइस के साथ इंक्लूड करके। अब जो ये आपका फ्लैग पैटर्न बना, इसको और समझ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसी के अंदर फ्लैग पैटर्न की। फ्लैग भी एक कंटिन्यू पैटर्न है, पीनट भी आपको ट्रायंगल जैसा ही दिखेगा, इसलिए मैं फ्लैग समझा देता हूं। मान लीजिए ये कोई आपका अप ट्रेंड आ रहा है, ये अप ट्रेंड आ रहा है, सॉरी पेंसिल सेलेक्ट हो जाइए, ये आ रहा है। तो अब इस ट्रेंड के अंदर जब आप ये ट्रेंड लाइन खींच देंगे तो ये आपको क्या दिखेगा, एक चैनल के अंदर दिखेगा, ठीक है। अब जब ये वापस करेक्शन शुरू करेगा तो ये इस टाइप से करेक्शन करेगा, इस लो के पास आएगा, फिर ये जाएगा इस हाई के पास, फिर इस लो के पास आएगा, फिर जाएगा इस हाई के पास, फिर इस लो के पास आएगा, फिर जाएगा इस हाई के पास। यानी इस टाइप से क्या करेगा, एक ये झंडा बनाएगा। अब इसके अंदर क्या हुआ, हाई और लो दोनों को मिला के देखने की कोशिश करोगे तो ये आपका जो हाई पॉइंट है, ये हाई पॉइंट, फिर ये हाई क्या है, इस हाई की तुलना में नीचे, इस हाई की तुलना में नीचे, ये क्या है, इस हाई की तुलना में नीचे, इस हाई की तुलना में नीचे, इस हाई की तुलना में नीचे। तो अब आप क्या कहोगे, सर ये तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो गया। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन जब आप इसके ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे कि ये पूरा एक चैनल में चल रहा है, चैनल में चल रहा है। तो आप इसको पाएंगे कि चैनल के दौरान जब भी ये ब्रेक डाउन करेगा, ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन तो करेगा नहीं, क्यों, फ्लैग क्या कंटिन्यू पैटर्न है, पीछे एक अप ट्रेंड आ रहा है। तो ये जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ये जो इसका पोल है, यही पोल इसके साथ ऐड हो जाएगा। ये जो इसका पोल है, ये जो पोल पीछे की तरफ से चला हुआ आ रहा है, ये जो पोल पीछे की तरफ से चला हुआ आ रहा है, ये पोल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, है ना। समझे आप मेरी बात को। यानी प्राइस क्या करेगा, एक शार्प मूव लेगा, फिर करेक्शन करेगा। शार्प मूव के अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होंगे,
इसको मैं थोड़ा वापस एक बार डिटेलिंग करता हूँ आपको। ये मान लीजिए ये कोई ट्रेंड है, ऐसे प्राइस ने शार्प मूव किया, तो अब शार्प मूव किया, ये लो तो हमारा यहाँ पड़ा है ट्रेंड के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर हम जो बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे, यानी इसके अंदर भी नहीं आएंगे और ना इस लो को काटेंगे, लेकिन इसके बीच के अंदर ही कोई ना कोई ये काम ऐसे चलता रहेगा। और जब ये ब्रेकआउट होगा तो जो हमारी ये लेंथ है, ये लेंथ क्या होगी, यहाँ पे एडिशन हो जाएगी और इसको हम कहते हैं फ्लैग पैटर्न। समझ गया? ये भी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में पाया जाता है। डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होगा, मान लीजिए ये आ रहा है, यहाँ प्राइस शार्प फॉल होगी, तो अब ये क्या करेगा, वापस ऊपर की तरफ जाएगा। रिट्रेसमेंट करते हैं ना अपन, इससे एक कैंडल को 50% तक तो रिट्रेस कर सकता है, लेकिन ये जाएगा कैसे, ऐसे सीधा थोड़ी जाएगा, कुछ ना कुछ बनाते हुए जाएगा ना। यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये क्या होगा, हमारा एक बेयरिश फ्लैग हो जाएगा। वॉल्यूम्स इसके अंदर भरे, जो फ्लैग का पोल होगा उसके अंदर वॉल्यूम फुल होंगे आपके, जो फ्लैग का पोल होगा उसके अंदर आपके वॉल्यूम जम के आएंगे, ये देखिए। और जो ये वाले होंगे इसके अंदर वॉल्यूम घट जाएंगे आपके, ऐसे छोटे छोटे वॉल्यूम हो जाएंगे। और जैसे ये फ्लैग का ये वाला हिस्सा कटेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम ऐसे दिखेंगे आपको वापस, यानी ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों आपको दिखेंगे। वैसे ही डाउन ट्रेंड के अंदर होगा, वॉल्यूम्स हमारे बढ़े हुए आएंगे, लेकिन जब फ्लैग का निर्माण होगा तो यहाँ पे इस कैंडल के अंदर हमारे क्या होंगे, वॉल्यूम्स बढ़े हुए होंगे। जब हम रिट्रेस करेंगे ऊपर की तरफ तो वॉल्यूम हमारे इस तरह छोटे हो जाएंगे। और जब ये यहाँ से इस पॉइंट से जो ये आपका दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इससे हम जब ब्रेकडाउन नीचे की तरफ करेंगे तो हमारे क्या होंगे, वॉल्यूम्स ऐसे बढ़े हुए आएंगे। तो ये हमारा क्या होता है, फ्लैग। और पी नेट पैटर्न है वो एज ए ट्राइंगल है। ट्राइंगल बड़ा, जब बड़े टाइम फ्रेम में बन रहा है, लंबा टाइम ले रहा है तो उसको ट्राइंगल कह देंगे, जब छोटा सा बनेगा तो उसको हम पी नेट कह देंगे। उनमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो गया, डबल टॉप डबल बॉटम कंप्लीट हो गया, पी नेट कंप्लीट हो गया, फ्लैग पैटर्न कंप्लीट हो गया, ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, ट्राइंगल के दोनों पार्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग कंप्लीट हो गए। हमने टोटल 8 पैटर्न पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए? 8 पैटर्न हमने कंप्लीट कर लिए। और हर पैटर्न के साथ मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई हैं, कैसे वॉल्यूम को देखना, कैसे ट्रेंड को देखना और उन चीज़ों को कैसे एक साथ मिला के अप्लाई करना। जो पीछे की हमने स्टडी की है उस स्टडी को, इसको सारों को आपस में जोड़ते हुए जाइए, यानी उन चीज़ों को कंक्लूड कीजिए। जब कंक्लूड करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। अब एक पैटर्न हम और पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न, क्योंकि वो एक अच्छा पैटर्न होता है, राउंडिंग ऐसे शेप के अंदर आता है। उस पैटर्न को हम नेक्स्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद में हमारे सारे पैटर्न कंप्लीट है। वो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्या होता है, टॉप और बॉटम को निकालने के काम आता है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।